आत्मवंदन मास्टर्स। आइए हम सब मिलके ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु पत्रिजी, महातार बाबा जी, डिवाइन के सभी मास्टर्स को आभार प्रकट करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ आए और ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं। हम सुख आसन पे कहीं पे भी बैठ सकते हैं, चाहे हम कुर्सी में बैठे चाहे सोफे पे। पैरों को क्रॉस कर लें या हल्ती पल्टी मार के बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के गोद पे रख लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। और अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और हमारा ध्यान उस सांसों के बीच के अंतराल पर। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और इन सांसों के बीच का वो अंतराल। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक लंबी सांस नाक के द्वारा लेके मुंह से बाहर जाने दें। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे हमारा मन, हमारा चित्त शांत होने लगता है और हमारे विचार कम होना शुरू हो जाते हैं।
प्राकृतिक सांसों के साथ हमें एक हो जाना है। हर प्रकार की सोच को इस समय विराम देते जाना है। उनसे वार्तालाप न करके अपना ध्यान सांसों के साथ रख सकते हैं। सिर्फ अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। आना पाना सती ध्यान। आना का मतलब आती हुई सांस, पान का मतलब जाती हुई सांस, और सती दोनों के एक साथ जुड़ जाने को। जब हम अपना ध्यान प्राकृतिक सांसों पर रखते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो हमारा शरीर, मन शांत होने लगता है, हल्का होने लगता है। हल्कापन उदय होने लगता है। किसी भी प्रकार की सोच विचारों को विराम देते जाना है। केवल सांसों के साथ एक लंबी गहरी शांति में प्रवेश कर जाना है। शांति में प्रवेश कर रहे हैं हम। सांसें हल्की, धीमी और कोमल हो रही हैं। ध्यान सांसों पे लगाते चले जा रहे हैं। हम और गहराई में जाते चले जा रहे हैं। हमें जो भी अनुभव हो रहा है, हम उसमें और गहराई में जाते चले जा रहे हैं।
हमारे ब्रह्म से सेजदार होते हुए संपूर्ण शरीर में ब्रह्मांड ऊर्जा, प्राण ऊर्जा तेजी से उसका प्रवाह हो रहा है। हमारी सांसें और हल्की होती चली जा रही हैं। हम और गहराई में चले जा रहे हैं। हमें दिव्य अनुभव हो रहे हैं। उन अनुभवों को ध्यान से देखिए मास्टर्स। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों पर ध्यान दीजिए। उन्हीं अनुभवों के बीच में आपको कुछ एक रास्ता सा दिखाई दे रहा है। और दूर उस रास्ते पे एक हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। कृपया आंखें बिल्कुल न खोलें और उस प्रकाश पे ध्यान दें। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान। वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रकाश इंद्रधनुषी 7 रंगों का बना हुआ दिव्य प्रकाश है। धीरे धीरे वो आपकी तरफ आता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अब आप उस दिव्य प्रकाश के नीचे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश संपूर्ण दिव्य ऊर्जाओं का बना हुआ है, दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का बना हुआ है। जो आपके ब्रह्म से, आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए संपूर्ण शरीर में फैलता चला जा रहा है। उस प्रकाश को महसूस करिए। बिल्कुल आंखें ना खोलें, सिर्फ अपनी सांसों के साथ। सांसें ही हमारा अमृत है, हमारे मित्र हैं। सांसें ही हमारे गुरु हैं। वो दिव्य प्रकाश हमारे संपूर्ण शरीर में फैल चुका है।
और सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी से वो सारे ब्लॉकेजेस को हटा रहा है। हमारे शरीर को रोग मुक्त कर रहा है, ऊर्जावान कर रहा है। हमारी चेतना उस दिव्य प्रकाश से आनंदमयी हो चुकी है, खुशी से झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। असीम आनंद प्राप्त कर रही है, असीम प्रेम प्राप्त कर रही है, करुणामय हो गई है। हमारे सूक्ष्म शरीर से सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो गई हैं और हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो गया है। हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट्स खत्म हो चुके हैं। शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड और करेज, इनसे जो भी ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में थी, हमारे सूक्ष्म शरीर में थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। हमारा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचार शून्य हो चुके हैं। इस दिव्य ऊर्जा से हम न्यूट्रल हो चुके हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, नकारात्मक विचार, वो सब खत्म हो चुके हैं। हमारे अंदर विलिंगनेस की भावना बढ़ चुकी है।
रीजन चाहे जो भी हो, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ चुकी है। हर स्थिति को हम एक्सेप्ट करते हैं। वो स्थिति चाहे जैसे भी हो, जिसके द्वारा भी हो, हम उस स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे अंदर प्यार और खुशी और शांति बढ़ चुकी है। हर एक से हम प्रेम की भावना रखने लगे हैं। हर एक के लिए करुणामय दृष्टि हो गई है हमारी। हमारे मुख से, हमारी वाणी से प्रेम निकल रहा है। मीठी वाणी। और हम एलाइटमेंट की ओर बढ़ चुके हैं। हमारे अंदर भरपूर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आ रही है। अब आप अपनी चेतना को अपने वास्तविक शरीर में, भौतिक शरीर में आता हुआ महसूस करिए मास्टर्स। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर में वापस आ चुकी है। अपने पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को हिलाकर अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए मास्टर्स। और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख के और उसकी ऊर्जा को महसूस करें।
और अगले 5 सेकंड में आप अपनी आंखें खोल के बाहर आ सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू मास्टर्स। हाँ जी मोहन सर, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। It's been overall, it's been very peaceful and blissful feeling, that gives you insight. जी But I must say that, there have been some distraction, morning में जब करते हैं तो it's all एकदम शांत रहता है ना environment. अभी क्या है, थोड़ा noise, some door opening and all that, so some few सर, यही तो distractions. चैलेंज है। यही तो चैलेंज है। यही तो चैलेंज है। लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। Yeah. लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आप कहीं पे भी बैठ जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करिए। नौकरी कर रहे हाँ हैं, जी, नौकरी करिए। वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करिए। आपको हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही मिलेगा। हाँ जी। वो लेकिन है कि जैसे सुबह के टाइम करते हैं ना, सुबह बिफोर, लेट्स से बिफोर द सन राइजेस, सुबह उठ के करते हैं तो दैट इज मोर पीसफुल। उस यस, टाइम डिस्ट्रैक्शन रहती है यस, एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि जो है कि हर एक जना शांति से सो रहा है। एक जी दूसरा जी। जो है कि वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे का। तो हाँ जी। जो 3 से 4 बजे का टाइम होता है बीच का, वो दैवी हम्म, शक्तियों का टाइम होता है, तो इसलिए वो पीसफुलनेस रहती है। और जो लोग रात को देर में सोते हैं वो ज्यादातर 3 बजे के बाद सोते हैं, क्योंकि उनको नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ जी। उनमें से एक मैं भी हूँ। 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे सोने वाला। क्योंकि उस हाँ समय जी। जब मैं सोता हूँ और सुबह 7 बजे, 8 बजे उठता हूँ, तो आई एम टोटली फ्रेश। अच्छा। तो वो चीज है, जैसे मतलब वो बॉडी आपकी उस हिसाब से हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन तो सर हर समय रहेगी। घर में है तो भी रहेगी, जी कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई नहीं आएगा। कभी कोई दरवाजा खटकाएगा, कभी कोई घंटी बजाएगा। तो वो तो होता ही है। वो तो होता ही है। उसको नहीं, उसी को ओवरकम करना है। और उसको आप जी। ओवरकम तभी कर पाएंगे जब आप अपना ध्यान सांसों पे रखेंगे और ध्यान से उसको करें। ठीक है। तो यही जीत है। इसी को ही आपको लेके आगे बढ़ना है कि आफ्टर ऑल डिस्ट्रैक्शंस यू हैव टू बी ऑन ब्रेथ। हमारे पत्री जी कहते हैं कि ओनली बी ऑन ब्रेथ। जी। इस वीडियो को अभी मैं लोड कर दूंगा। आप इसको दोबारा देखिए, शांति से बैठ के, और गो ऑन विथ इट। बाकी आप जो कर रहे हैं, जिसका देखते हैं वीडियो, उनका उनका देख के करिए, लेकिन उसको कोशिश ये करिए कि भले 15 मिनट ही सही, 15 मिनट में भी जो है आप अपना ध्यान से अपनी सांसों में रखेंगे, तो दैट विल जी। बी ओवरकम योर डिस्ट्रैक्शंस। हाँ जी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।